नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रभात कौशिक। आपके लिए लाया हूं शिक्षा की बात प्रेजेंटेड बाय UCSKM स्कूल। इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं पेरेंटिंग के ऊपर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, जो बहुत ही प्लेजरेबल पार्ट ऑफ लाइफ है, जिसकी हर बच्चे को आवश्यकता है, हर पेरेंट को आवश्यकता है। ये बहुत ही सुखद अनुभव है जिसको हर एक पेरेंट को अनुभव लेना चाहिए। मगर कुछ गलतियों की वजह से या कुछ ज्ञान की कमी की वजह से हम में से कुछ लोग पेरेंटिंग को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जहां हम बच्चों को ब्लेस करने के बजाय उनको कर्स कर रहे होते हैं। दोस्तों, कर्स किसी को भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कर्स का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बुरा होता है, और बच्चे तो हमारे बहुत प्यारे अपने ही अंग होते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हम क्या करें कि हमारे बच्चे बेटर बने, उस पर हम लोग काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, और मैंने ये एक बीड़ा उठाया है कि हमें समाज में हर बच्चे को एक इंडिपेंडेंट, एक अच्छा, एक देश के लायक नागरिक बनाने की कोशिश करनी है, जो समाज के हित में होगा। और मैं चाहता हूँ कि उसमें, इस जर्नी में मुझे आपका पूरा साथ चाहिए, और मुझे भरोसा है कि हर एक पेरेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज ओन चाइल्ड, सोसाइटी एंड द कंट्री विल कंट्रीब्यूट इन दिस यज्ञ। मैं इसको यज्ञ इसलिए कहता हूं कि यदि हमने अगली जनरेशन सुधार दी, संभाल दी, उसको आगे अच्छे से ग्रो कर दिया, तो उसकी देश के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की हमको आवश्यकता नहीं है। वो बच्चे देश को एक राइट डायरेक्शन में ले जाके एक राइट प्लेस पे पहुंचाने में सक्षम होंगे। ऐसा तभी संभव होगा जब बचपन में उनकी केयर अच्छे से हो। तो हम बात कर रहे थे पीछे कि बच्चों में इंडिपेंडेंस प्रमोट करने की आवश्यकता है। इंडिपेंडेंस कैन बी प्रमोटेड वेरी इजीली बाय मेकिंग देम इंडिपेंडेंट, by allowing them to take their decisions, by allowing them to be free। तो जब हम एक बच्चे में इंडिपेंडेंस डाल रहे होते हैं तो वो खाली इंडिपेंडेंट ही नहीं बनता, वो एक थिंकर भी बनता है। वो एक इंडिपेंडेंट वे में सोचना भी सीखता है, वो उसको एग्जीक्यूट करना भी सीखता है, वो उसको संभालना भी सीखता है, उसको देखना भी सीखता है, और वो अपने बिजनेस या अपने जॉब के द्वारा, जो भी वो कर रहा होता है बड़ा होके, उसके द्वारा देश के उत्थान में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन भी कर रहा होता है। कई बार हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए एक साथ बहुत सारे काम सौंप देते हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पहले ये करूं या ये करूं, इसको नहीं करूं तो उसको करूं, किसको करूं। बच्चे में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ऐसी सिचुएशन में बच्चे को हमेशा एक ही काम दीजिए, वन वर्क एट अ टाइम, वन वर्क एट द सिंगल टाइम। उसको एक से ज़्यादा काम एक बार में यदि आप देंगे तो बच्चा कंफ्यूज होगा, तो कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा। जब पहला वर्क कंप्लीट हो जाए तो आप दूसरा वर्क दीजिए। और बच्चे को, पहले भी मैंने बोला है कि घर के जो हाउस होल्ड मैटर्स हैं उसमें इन्वॉल्व करिए। बच्चे को एनकरेज करिए कोऑपरेट करने के लिए, खुद के साथ, दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, दादा दादी, नाना नानी के साथ। जब वो कॉपरेशन की भावना में, कॉपरेशन के एनवायरनमेंट में बच्चा जीता है तो उसके अंदर कॉपरेशन अपने आप आने लगता है, और फिर वो बड़ा होके अपने समाज, अपनी फैक्ट्री, अपना बिजनेस, अपना जॉब, जहाँ भी वो होता है, अपनी छाप जरूर छोड़ता है। और उस कॉपरेशन से उसके लिए टीम बिल्डिंग करना, अपनी एक टीम बनाना और उससे काम लेना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो साइलोज में जीने वाले बच्चे लाइफ में टीम बिल्ड नहीं कर सकते, और बिना टीम के कोई बिजनेस या कोई भी जॉब अच्छा नहीं चल सकता। इसलिए दोस्तों, ये एक रेयर गुण है जिसको हमें बच्चों में डालना ही चाहिए, और बचपन से ही डालना चाहिए। बच्चे को टाइम शेड्यूलिंग की महत्व पता होना चाहिए। बच्चे यदि शेड्यूल से, जैसे सब फॉर एग्जांपल एक शेड्यूल है कि इतने बजे सोना है, इतने बजे जगना है, इतने बजे लंच करना है, इतने बजे डिनर करना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, हर चीज़ का यदि रूटीन है, तो आप पाएंगे कि बच्चा बिल्कुल साइकोलॉजिकली उस रूटीन के साथ साथ चलता रहेगा, तो उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई भागम भाग नहीं होगी। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चा देर से उठा
देर से तैयार हुआ, पेट साफ नहीं हुआ, स्कूल के लिए बस आ गई, दौड़ते दौड़ते बस पकड़ रहा है और फाइनली एक गिल्टी कॉन्शियसनेस दिमाग में लेके घूम रहा है कि मैं बस में लेट पहुंचा, मैं क्लास में लेट पहुंचा, मैं अपना फ्रेश नहीं हो पाया। उसका इम्पैक्ट अलग जो फिजियोलॉजिकल आना है बॉडी के ऊपर वो आता ही है। तो हमको करना क्या है कि उसके रूटीन्स को ऐसा प्रेडिक्टेबल बनाना है कि उसको पता हो कि इतने बजे मुझे ये करना ही है और वो करना है, उसमें कोई फिर फ्लेक्सिबिलिटी देने की ज़रूरत नहीं है। यदि स्कूल बस 7 o'clock आती है और बच्चे को 6:30 पे तैयार हो जाना चाहिए तो तैयार हो जाना चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मगर ये ज़बरदस्ती करके नहीं होगा। आपको बच्चे को यदि 6 o'clock उठाना है तो आपको क्या करना चाहिए? बच्चे मस्ती में रहते हैं, उनका मूड थोड़ी देर और सोने का होता है, उनको थोड़ा और आलस आ रहा होता है। आप अपना काम करते करते बीच बीच में उसको डांट देते हैं, उठ जा टाइम हो गया, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, उठ जा टाइम हो गया, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। तो क्या होता है कि बच्चे के अंदर सुबह जगने से लेकर के शाम तक कुछ ना कुछ नेगेटिव इनपुट जाता रहता है। कभी ना करें। बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको बच्चे को जगाने का। आप जाके बच्चे के बेड पर बैठ जाएं, उसके सर पे हाथ फिराएं, उसको एक हल्का सा किस दें, उसको प्यार करें, उसको चिपकाएं और थोड़ी देर उसके साथ रहें। आप पाएंगे कि 2 मिनट के अंदर बच्चा खुद ही खड़ा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और जैसे जैसे वो जो काम अच्छा करता जाता है उसके तुरंत बाद उसको रिवॉर्ड दीजिए, उसको बताइए देखो मेरा बच्चा कितनी जल्दी जग गया। जरा एक बार कहने से उठ जाता है। पब्लिक में उसकी तारीफ करिए कि मेरा बच्चा हमेशा एक कॉल पर उठ जाता है। और वो कॉल क्या है कि मम्मी या पापा, प्रेफरेबली पापा, क्योंकि मम्मी किचन में होंगी, तो पापा जाएं और बच्चे के साथ थोड़ा सा प्यार से खेलें, थोड़ा उसको टच करें, थोड़ा उसको किस करें, थोड़ा उसको हग करें। और आप पाएंगे कि वो, और बार बार ये कहने की जरूरत नहीं उठ जा उठ जा उठ जा, वो उठ तो जाएगा ही। तो आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों को आप बहुत सारी जिम्मेदारियां भी देते हैं, देना अच्छा भी है, देनी चाहिए भी, मगर कई बार वो जिम्मेदारियां बोझ बन जाती हैं। दोस्तों, उस बोझ को खेल बना दीजिए। बच्चे खेल पसंद करते हैं, तो जब खेल पसंद करते हैं तो उनकी जिम्मेदारियों को भी वो खेल में लेंगे और उन जिम्मेदारियों को खेल बनाने से उनको अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करना बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाता है। उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है और वो अच्छे से जिम्मेदारियों को निभाना भी बचपन से ही सीख जाता है। बड़ा होने पर भी कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी उसके आ जाए, वो हंसते हंसते उस जिम्मेदारी को बियर करता है और लाइफ में आगे बढ़ता है। बच्चों को छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करिए, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो सॉल्वेबल हो, जो बच्चा कर सकता हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ सिक्के पड़े हैं, बच्चा छोटा है, अभी जस्ट रिकॉग्निशन सीखा है, आप उसको कहिए इन सिक्कों को गिन के जरा बताना कितने पैसे हैं, ये तेरी गुल्लक में डालेंगे। आप पाएंगे बच्चे में मोटिवेशन आएगा, बच्चा कोशिश करेगा काउंट करने की। तो हर बार उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसका डिग्री थोड़ा सा बढ़ाते जाइए, जरा सा। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ाते जाएंगे, आपका बच्चा उसको सॉल्व करता जाएगा। और उसको अकेला मत छोड़ दीजिए, उसके साथ रहिए और उसको बोलिए कि मैं बैठा हूं, तू ये कर। और जहां वो अटकता है, जहां वो फंसता है, वहां उसकी मदद करिए। और छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही आप बच्चे को बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर बना देंगे। हर एक पेरेंट ये एक बहुत बड़ा बच्चे को गिफ्ट दे सकता है, उसको एनकरेज कर सकता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और लाइफ में कहीं भी आप देखिए, प्रॉब्लम सॉल्वर्स की हमेशा डिमांड रहती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो फैमिली में हो। तो हमको प्रॉब्लम क्रिएटर्स नहीं क्रिएट करने हैं, हमको प्रॉब्लम सॉल्वर्स क्रिएट करने हैं, ताकि बच्चे देश के लिए एक बहुत बड़ा गहना साबित हों। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डाल रहे होते हैं तो उसी समय अपने आप बच्चे में टीम बिल्डिंग या टीम वर्किंग एटीट्यूड आने लगता है। घर में छोटी छोटी टीम्स बनाइए, मम्मी पापा एक तरफ, बच्चे एक तरफ, या एक तरफ मम्मी बच्चा, एक तरफ पापा बच्ची, इस तरह से करके कुछ टीम्स बनाइए और वहाँ से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देते हुए उन बच्चों को उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एनकरेज करिए। आप पाएंगे कि बचपन से ही बच्चों में टीम बिल्डिंग एटीट्यूड डेवलप होने लगेगा, जो लाइफ में बाद में बहुत काम आता है, बहुत काम आता है।
दोस्तों, पहले हम बात कर चुके हैं खाने के बारे में। मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा कि जितना हेल्दी खाना बच्चों को दे सकते हैं उतनी ग्रोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बच्चे की बेटर होती है। इसलिए जंक फूड से बच्चे को दूर रखें और अच्छा अच्छा खाना, फ्रेश खाना। और बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, आपके घर में बेस्ट डाइटिशियन आपकी मम्मी हैं, वो जो बनाती हैं उसको रेलिश करें, उसको एंजॉय करें, उसको खाएं, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। बच्चों में एक चीज़ बड़े आसानी से डाली जा सकती है, जैसे शाम को अपना बेड बच्चा खुद बनाए और सुबह उठते समय अपना बेड बना के उठे, तो क्या होगा, एक जिम्मेदारी का सेंस आएगा। नॉर्मली ये देखा गया है कि बच्चे गिरते पड़ते सुबह उठते हैं और बेड ऐसा ही छोड़ के भागने लगते हैं। वो सब बाद में मम्मियाँ करती हैं। तो मम्मियाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आसानी से बच्चे में डाल सकती हैं कि बेटा सुबह उठ के घर के सारे लोग अपना अपना बेड बनाएंगे। ये एक थंब रूल होगा जिसको फोर्स करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में खेल के प्रति भी जागरूकता लाने की ज़रूरत है, उनको एनकरेज करने की ज़रूरत है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है सेफ प्ले करने की। बच्चों को ये सिखाया जाए कि किस तरह से खेलना, क्या खेलना, कहाँ खेलना आपके लिए सेफ रहेगा और उसके साथ ही बच्चा चलेगा तो अच्छा रहेगा और उस गेम को एंजॉय करेगा। आपको डर नहीं रहेगा, बच्चे को भी डर नहीं रहेगा। आप अपने बच्चे को बॉडी बाउंड्रीज जरूर सिखाएं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। बॉडी बाउंड्रीज मीन्स गुड टच, बैड टच का अनुभव। जैसे हम लोग स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कौन कौन टच कर सकता है, कौन कौन टच नहीं कर सकता बच्चे की बॉडी को, और यदि कोई टच करता है तो बाइट, शाउट, रन या कोई और एक्टिविटी। जैसे स्कूल में हम लोग सिखा रहे हैं बाइट, शाउट, रन। बाइट, शाउट, रन मीन्स यदि किसी ने ऐसे आदमी ने आपको पकड़ा है जो आपको अप्रिय लग रहा है, जिसमें आपको कंफर्ट नहीं है, जो आपका अपना नहीं है, तो आपको उसके हाथ पे बाइट करिए, शाउट करते हुए भागिए और नज़दीकी हेल्प आपको मिल जाएगी। आप अपने आप को बचा लेंगे। ये बच्चों में सेंस डालना, बाउंड्रीज डालना बहुत ज़रूरी है। कौन कहाँ टच कर सकता है ये बताना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे का बिकनी पार्ट है बॉडी का, जितना पार्ट बिकनी में कवर्ड होता है उसको टच करने का अधिकार किसी को नहीं है मम्मी पापा के अलावा, और डॉक्टर के अलावा, वो भी मम्मी पापा की प्रेजेंस में। तो ये बच्चे को बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। और बच्चे को आप सेल्फ एक्सप्रेसिव बनाइए। ऐसी भी कोई चीज़ होती है और बच्चा एक्सप्रेसिव नहीं है तो पेरेंट्स को बताता नहीं है, तो उसको मौका दीजिए कि वो सेल्फ एक्सप्रेसिव हो, सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर डेवलप करे। और सबसे बड़ी बात मैं जो लास्ट कहना चाहता हूँ आज के लिए दोस्तों, अवॉइड कंपैरिजंस। कई बार घर में ही कंपैरिजंस होते हैं, बहन ऐसा कर रही है, भाई ऐसा नहीं कर रहा है, भाई ऐसा कर रहा है, बहन ऐसा नहीं कर रही है, चाचा का लड़का ऐसा कर रहा है, ताऊ का लड़का ऐसा कर रहा है, फलां ऐसा कर रहा है, ढिमका ऐसा कर रहा है। वो सब नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चा इंडिविजुअल है और कोई दो इंडिविजुअल वर्ल्ड में किसी भी प्रजाति के एक जैसे नहीं होते हैं। तो दो बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? चाहे आप सेम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सेम क्लास में हैं, सेम टीचर में हैं, सब कुछ सेम है, उसके बावजूद भी बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो ज़रूर होंगे। ऐसे में दोस्तों मेरी आपको राय है कि बच्चे में कंपैरिजन बहुत ही बुरा और बहुत ही इफ़ेक्टिव जहर है। कभी भी कंपेयर मत करिए। अपने बच्चे को जैसा है वैसे ही प्यार करिए और वैसे ही उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट in happy parenting. Take care, stay safe, and please comment and share this video. Thank you.